पे जा रहा हूँ, किस टाइप से मैं वहां पे वर्क करूंगा, क्या वहां पे के लोग सही रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बट आपने जो मुझे कॉल पे जो मुझे बताया, जो थोड़ा बताया कि आप वहां पे एकदम अच्छे लोग हैं, आपसे एकदम फ्रेंड जैसे ही रहेंगे सब, और हमारे ही एज के रहेंगे, तो वैसा ही हुआ। मैंने यहाँ पे आया और मुझे चार ऐसे न्यू फ्रेंड मिले जो कि मैं जैसा खोज रहा था, जिस माइंडसेट का, उसी माइंडसेट का मिल भी गया। और पूरा काम है ना पूरी डिसिप्लिन के साथ हर एक चीज है ना हम लोग यहाँ पे कर दें, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट भी गेन करके दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिजल्ट तो बिल्कुल मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। क्योंकि मेहनत जो होती है वो कभी भी खाली नहीं जाती है ना। और अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। क्योंकि परमात्मा ईश्वर ने आपको वो शक्ति दी है कि जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, और जिस चीज पे आपको पूरा विश्वास है वो होगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फरीद भाई हमारे जो हैं गुरुकुल में रह के उनको क्या सपोर्ट मिल रहा है, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप गुरुकुल में जाइए, है ना। आप घर पर रह के भी गुरुकुल बना सकते हो अपना। कैसे बना सकते हो? आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करो कि मुझे इतने समय पे ये काम करना है। घर परिवार की चीज़ों को एक साइड करके मुझे अपने टारगेट पे काम करना है। मेरे अंदर कहाँ कमियां हैं मुझे उनको इम्प्रूव करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा या फिर आपको आरंभ ट्रेनिंग में कोई बताएगा कि ऐसा करो वैसा करो। है, आपको खुद को समझना है। क्योंकि आप यहाँ पर एक इंटरप्रेन्योर हो, आप खुद एक बिजनेस के मालिक हो। ठीक है। तो आपको समझना है, सुनना सबकी है और करना अपनी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि करना अपनी है कि हाँ जो कोई सही कह रहा है उसको भी अपने को झुठला देना है, मतलब कहने का ये नहीं है मेरा। ठीक है। तो आप हर चीज को प्रैक्टिस करते जाओ। भाई आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं ऐसा कर सकता हूं तो इससे मेरा अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो करो, करके देखो, प्रयास करो, करके देखो ना। ताकि आपको होगा तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो कम से कम एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा। है कि नहीं? करो आप प्रयास। ठीक है। पर ठोकर खाने के बाद अकल आए, उससे बढ़िया ये है कि हम, जिसने वो ठोकर खा रखी है, हम उससे अकल ले लें कि ये क्या मैं ऐसा करूंगा तो सही होगा नहीं होगा, है ना। तो वो भी सबसे बेस्ट रास्ता है। पर फिर भी अगर मन में आती है, कुछ कुछ के मन में ऐसा रहता है कि नहीं यार मैं ये कर ही लेता हूं, तो कर लो। है ना। मतलब कहने का ये है कि आप अपने मैनेजर से डिस्कस कर लो, है ना, अपने सीनियर से डिस्कस कर लो कि क्या मैं ऐसा करूं क्या। तो वो आपको क्या बताते हैं, और फिर भी मन में मान लो चुलबुल हो रही है कि नहीं यार करना ही चाहिए, तो कर लो। क्या दिक्कत है, करके देख लो। है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी आती है माइंड में। चलो अच्छी बात है। अभी सर अगर एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, हम्म। कि मैं 5 साल से मैं बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी मैंने गया। बट मुझे श्याम सर पता नहीं कैसे मिले। मैं तो ऊपर वाला का शुक्र करता हूँ कि जब से मुझे श्याम सर से मैंने कॉल पे बात किया, तब से मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया है। मैंने गुरुकुल भी आने का डिसीजन बनाया, क्योंकि मैं ना अभी गल्फ कंट्री जाने वाला था, जो कि जॉब वगैरह करने की, मेरी फैमिली वाले, मेरा पासपोर्ट वगैरह हर चीज रेडी हो गया, सिर्फ मुझे एक वीजा लगाना था और मैं गल्फ कंट्री चला जाता। मैंने लेकिन उनको कैंसिल किया, मैं बोला नहीं, मुझे करना ऑनलाइन है, बट एक सही एनवायरनमेंट अगर मिल जाए तो मैं कर लूंगा। तो शायद पता नहीं कैसे श्याम सर से मेरा कांटेक्ट हुआ, तो अब से मैंने ये डिसीजन कैंसिल करके मैंने फिर गुरुकुल में आया, एंड फिर मैं अपने ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट रख दिया। तो अगर बिल्कुल। आप लोग भी कुछ, अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मैं तो 5 साल से स्ट्रगल कर रहा था, और मैंने पैसे भी बहुत वेस्ट, ऐसा नहीं, मैं कम से कम अभी तक मैंने 5 साल के अंदर में 30 से 35 हजार, 40 हजार, या ज्यादा से ज्यादा 50 हजार कमाया हूं। लेकिन मैंने 1 लाख से भी ज्यादा के मैंने पैसे को वेस्ट भी कर दिया, मैंने एड्स के ऊपर, लीड्स के ऊपर, ऐसे कंपनी चेंज करने में बहुत मैंने पैसा को वेस्ट किया, मैंने वहां से इनकम नहीं किया था। लेकिन इस बार जो मैंने पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट किया हो ना लीड्स के ऊपर, यहाँ से मुझे बहुत बड़ा रिटर्न आएगा, क्योंकि मुझे पूरा बिलीव है। तो मैंने इस चीज को किया हूँ, अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो आप लोग भी कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, एंड बहुत अच्छा आपको भी रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है सर। फरीद भाई, थैंक यू सो मच। तो वो देख सकते हैं आपके सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर को भी गुरुकुल बना सकते हैं, आप अपने घर पे भी उस डिसिप्लिन से काम कर सकते हैं। है ना। ठीक है। तो अभी अगर और किसी को कोई सवाल हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर बाकी हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं।
हेलो। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए कमल सर। जी सर जी, मैं थोड़ा शादी की वजह से अस्वस्थ हो गया था। रात को भी डीजे बज रहा था, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया यार। अपनी मीटिंग तो अटेंड की थी। तो हम्म। एक सवाल मेरा ये रह गया। मैंने पिछली 3 दिन पहले की बात है, एक ब्रॉन्ज पैकेज से एक बंदा जो है उसको ज्वाइन करवाया था। तो हम्म। मैंने पेमेंट वो डायरेक्ट जो है देवेंद्र भाई के उनके अकाउंट में ही डलवाया था। हम्म। ज्वाइनिंग भी हो गई, लेकिन हम्म। वो पेमेंट में मुझे नहीं मिल पाया। तो वो देवेंद्र जी कह रहे थे कि मैं बाहर हूँ, तो आ जाएगा आपको। तो 3 4 दिन हो गए, कोई गलती से तो नहीं हो रहा है? मतलब पेमेंट तो आ जाना चाहिए था, ये पूछना चाह रहा था। देखो, इसके लिए क्या है कमल सर, मैं आपको कहना चाहूंगा, इसके लिए हमने आपको ग्रुप दे रखा है। अगर कोई भी कंसर्न है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है या कुछ चीज जानना है, पूछना है ना, तो आप डायरेक्ट देवेंद्र सर से बात कर सकते हो। और अगर वो रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी है, तो आप ग्रुप के अंदर भी मैसेज कर सकते हो, है ना। उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो तो सब पेमेंट तो आपका सब आ जाएगा, उसकी आप निश्चिंत रहो, है ना, वो एक अलग मैटर है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पूछने का मतलब ये था, वो व्यस्त रहे हैं इसलिए वो बात नहीं हो पा रही। मैसेज जरूर हो गया था, उन्होंने कहा आप टेंशन मत रखो, पेमेंट आ जाएगा। मैंने कहा ये क्या प्रॉब्लम होगी? मतलब ज्वाइनिंग भी लग गई, आईडी कंप्लीट होने के बाद आईडी नंबर भी आ गए, तो पेमेंट आ जाना चाहिए था। जो कोई क्या वजह होगी ये? ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं उनसे जो है पर्सनली कांटेक्ट कांटेक्ट कर लूंगा। और अगर ऐसा कुछ रहता है तो आप मुझे भी पर्सनली भी भेज सकते हो, ग्रुप में भी डाल सकते हो। ग्रुप देने का मतलब ही यही है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि हमने आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया। वो ग्रुप के भी अंदर हैं आप, हमारे साथ कम्युनिटी के अंदर भी हैं। अब कम्युनिटी में क्या है कि आप लोग मैसेज नहीं कर सकते हो, है ना। हम्म। आप सिर्फ वहां पर देख सकते हो कि मीटिंग का लिंक आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है वो सब देख सकते हो। अब हमने आपको एक ओपन ग्रुप दिया। ओपन ग्रुप देने का मतलब क्या है, क्यों दिया हमने आपको ओपन ग्रुप? उस ग्रुप में रहने की जरूरत किन लोगों को है? उसमें सिर्फ एक्टिव लोगों को। आपने देखा होगा, मैंने काफी सारे लोगों को बाहर कर दिया वहां से। ठीक है, और कुछ लोगों को तकलीफ भी हो गई थी। कुछ के मैसेज भी आए मेरे पास में कि हमारा पर्सनल ग्रुप है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अच्छा, तो आप हमें सिखाओगे कि क्या सही है क्या गलत है? हैं? तो उस ग्रुप में रहने का मतलब क्या है कि आप वहां पर भले ही आप नहीं भी काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर हमारे पर्सनल इशू भी रहते हैं, तो पर्सनल इशू रहते हैं, मानता हूं मैं। तो 24 घंटे में क्या आप कम से कम उसके अंदर गुड मॉर्निंग का मैसेज भी नहीं कर सकते? आप उसके अंदर कोई हाँ थम्स अप वगैरह या कुछ भी नहीं कर सकते? कोई लोग जो आते हैं उनको वेलकम नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते आप उसके अंदर। तो फिर जब आप कुछ नहीं कर सकते, और एक दिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक दिन से नहीं है, वो कंटिन्यू से काफी समय से वो चीज दिख रही है, तो हाँ, इतना भी नहीं कर क्योंकि सकते, ऐसे तो फिर आपको उस ग्रुप में रहने का कोई मतलब नहीं है, और आपकी कोई जरूरत भी नहीं है। ना तो आप काम भी नहीं कर रहे हो, पहली बात तो आप काम भी नहीं कर रहे हो। काम भी नहीं कर रहे हो ना, आपकी एक्टिविटी दिखाई दे रही है, तो फिर आप रहो ना, आप हमारे संपर्क में रहोगे, ऐसा नहीं है कि आप हमारे संपर्क से बाहर चले जाओगे। आप कम्युनिटी के अंदर रहोगे, आपको मीटिंग का लिंक और जो भी अपडेट है वो सब आपको मिलता रहेगा। ठीक है। अब ग्रुप देने का मतलब क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी को किसी का टेस्टिमोनियल चाहिए, मान लो हमारे कमर्शियल काम कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट आया, अब उनको स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल चाहिए। कोई हमारे पूनम मैडम काम कर रहे हैं, तो उनको किसी हाउस वाइफ का टेस्टिमोनियल चाहिए, उनको कंपनी के डॉक्यूमेंट चाहिए, उनको मीटिंग का लिंक चाहिए, या कोई और कोई चीज़ चाहिए, और कोई सपोर्ट की जरूरत है, कुछ भी है, तो वो वहां पर मैसेज कर देंगे, तो उनको वो सपोर्ट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो ग्रुप बनाया, और कोई मतलब नहीं वहां पर रहने का। ओके ठीक है। ओके। तो अब क्या होता है कि जो लोग काम नहीं करते हैं, तो वहां से क्या होता है, जो लोग एक्टिव रहते हैं ना, उन लोगों को भी मतलब डिमोटिवेशन आता है, उन लोगों पे भी उसका गलत प्रभाव जाता है। ठीक है। अभी हमने कोई चीज दिया, तो अब 100 लोग हैं, तो 100 में से कम 70 80 रिप्लाई तो आना चाहिए। हम्म। मात्र 20 लोगों हाँ के रिप्लाई हैं, बात मात्र 20 लोग एक्टिव हैं, तो फिर 100 लोगों को रखने से मतलब क्या? हम्म। तो वो चीज है। ठीक है। अभी नहीं है, किसी का भी कोई कंसर्न नहीं है, कोई सवाल नहीं है, तो हम ओपनिंग कॉल पे अपडेट लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ओपनिंग कॉल के लिए प्रैक्टिस करवा देते हैं आप लोगों को। ठीक है। ठीक। तो फरीद फरीद भाई, आप ही एक बार आज कॉल करो आप। ठीक है। ओके सर। हाँ, आप ही कॉल करो, आपके कस्टमर हैं, कस्टमर कौन बनना चाहेगा? कोई है उम्मीदवार? कस्टमर भी नहीं बनना है किसी को? चलो कमल सर को बना देते हैं, कमल सर आपके कस्टमर हाँ हैं। और कमल जी सर जी। ऐसा नहीं है कि आप जैसे हैं,
वैसा ही कस्टमर बनना है। आपने भी कस्टमर पे काम किया है, तो आप स्टूडेंट बन सकते हो, जॉब वाले, बिजनेस वाले, हाउस वाइफ, जो भी हो, आपकी इच्छा बन सकते हो, है ना। तो जी जी। चलो ठीक है, कमल सर, कमल नाम है आपके कस्टमर का। ओके सर। शुरू कीजिए। ओके। तो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कमल हेलो। जी से बात हो रही है। हाँ, कमल सर बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ फरीद अलम लेट्सपुर से। आपको याद हाँ होगा जी। कि आपने एक फॉर्म अप्लाई किया था फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एक कॉलिंग वर्क के लिए। हाँ जी, हाँ किया था। हाँ, तो जिससे रिलेटेड मैं आपको अभी कॉल किया हूँ, तो क्या अभी आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकता। ओके ओके। तो आप अपने कमल जी, आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हो, लाइक आप कहाँ से हो and फिलहाल अभी आप क्या करते हो? जी, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, भीलवाड़ा जिला। अरे आ, वाह, बहुत अच्छी अभी बात है। अभी क्या तो है कि मैं तो रिटायर्ड पर्सन हूँ, तो ओके। घर पे बैठा रहता हूँ और कुछ काम है अच्छा। नहीं। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सर कमल जी, अभी जो आपने फॉर्म अप्लाई किया तो इसका क्या रीजन हो सकता है? बस यही घर पे बैठे रहते हैं, तो चाहते हैं कि भाई कुछ काम भी हो जाए और कुछ इनकम भी हो जाए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है एंड बहुत अच्छा आपने डिसीजन भी बनाया। तो आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम में सच में ऑनलाइन से इनकम किया जा सकता है, या बस ये कही गई और सुनी ही बातें हैं? क्योंकि अभी के टाइम में आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा फ्रॉड स्कैम भी चल रहा है, तो आप इस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यही जानना चाहते हैं कि मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में मैं पहले भी इस तरह मैंने जो है सुना है कि ऑनलाइन में फ्रॉड हो गया। तो मेरे साथी लोगों ने भी बताया कि ये इसे फालतू चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारे हम्म। तो चल रहा है तो अच्छा है। फिर भी मैंने मेरे अपने राजस्थान की जो है कंपनी है उसका नाम सुना था, इसलिए मैं ये ज्वाइन करने के लिए मैंने अप्लाई किया था। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है एंड बहुत अच्छा आपने डिसीजन भी बनाया कि आपको बहुत सारे लोग, आपके फ्रेंड वगैरह भी आपको मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने हाँ, सोचा कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ, ट्राई करने में क्या जाता है कि नहीं। सही। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा तो मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ कमल जी, कि मेरा नाम होगा फरीद आलम एंड मैं बेसिकली मैं बिहार मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। बट अभी है ना, मैं जयपुर राजस्थान में हूँ, ठीक है। तो अभी जो हम मैं अब आपके साथ वर्क के बारे में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अब आपको वर्क क्या रहेगा, कैसे करना है and कैसे आप यहाँ से इनकम वगैरह क्रिएट करोगे। तो देखिए कमल जी, जैसे कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया ना, तो यहाँ पे हमारा काम रहता है कॉलिंग वर्क का। यहाँ पे हमारी कंपनी डेली बेसिस पे आपको 15 से 20 नंबर आपको देती है एंड आपका काम रहता है कि हमारे स्टूडेंट को कॉल करना एंड हमारा जो क्लासेस होता है, एक 2 बजे एंड एक को शाम को 7 बजे होता है, उस क्लास को अटेंड करवाना। तो क्या आप अपने फ्री टाइम में आप हमारे स्टूडेंट को फोन करके क्लास को अटेंड करवा सकते हो आप? हाँ हाँ, बिल्कुल शाम के टाइम में जो है अटेंड कर लेंगे। ओके, चले बहुत अच्छी बात है, आप शाम के टाइम में इनको कॉल करके आप इनवाइट वगैरह कर सकते हो। तो देखिए अभी आपके दिमाग में बहुत सारा डाउट्स वगैरह चल रहा होगा, जैसे कि आपको इसमें कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे पैसा कितना मिलेगा, टाइम कितना देना पड़ेगा, उनसे बात कैसे करना पड़ेगा, है कि नहीं? सही है। चल रहा है ना आपके दिमाग में ये सारा डाउट्स? बिल्कुल बिल्कुल, डाउट तो रहता है ना, क्योंकि नया काम है, क्या पता कितना काम करना, क्या कैसे करना है, क्या वर्क है, ये थोड़ा बताइए। हाँ जी हाँ जी, चलिए मैं आपको ना इसके बारे में डिटेल्स देता हूँ। देखिए आज शाम 7 बजे ना हमारा एक वेबिनार होने वाला है, जिसके अंदर में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि लाइक आपको काम क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आप यहाँ पे इनकम वगैरह क्रिएट करोगे। तो क्या आप ये सारा प्रोसेस जो भी काम वगैरह है, आप इस चीज को समझना चाहोगे आप आज शाम 7 बजे? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है and बहुत अच्छा आपने डिसीजन भी बनाया। तो देखिए आप इससे पहले भी अपने फॉर्म वगैरह अप्लाई कर रखा था या फर्स्ट टाइम है आपका? हाँ, मैंने पहले नहीं किया है। अभी अच्छा अच्छा। ये वीडियो देखने के बाद ही मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा भाई ऑनलाइन बैठे बैठे ही काम करना है, तो देखिए क्या है, इसको जान लेते हैं, तो इसके बाद अच्छा लगेगा तो करेंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अभी जो मैं आपसे बात किया था कि हमारा जो वेबिनार होगा, तो ये आपको भी बहुत सारा चीज होगा कि ये वेबिनार वेबिनार कैसे होगा। तो इसके लिए ना आप जूम एप्लीकेशन यूज करते हो अपने फोन में? हाँ, जूम है मेरे पास। ओके, चलिए तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आप है ना आज शाम 7 बजे के लिए रेडी रहिएगा, जैसे ही मैं आपको लिंक वगैरह सेंड, जो भी डिटेल सेंड करूंगा व्हाट्सएप पे, आप वैसे ना उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एक काम कर लिया, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए फरीद आलम नाम से, और मुझे ना व्हाट्सएप पे आप अपना नाम एंड सिटी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे साइड से वर्क के बारे में, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकूं मैं। ठीक है। ओके।
ठीक है, थैंक यू सर, आपसे मुझे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कमल जी। ओके। ओके सर, हमारी कॉल यहीं पे एंड होती है। अगर यहाँ पे इस बीच में मेरी क्या मिस्टेक, मैंने क्या मिस्टेक किया, आप वो भी थोड़ा बता सकते हो सर आप बहुत मुझे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड फरीद भाई। आपका जो कम्युनिकेशन है और जो आपका मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है और हम्म। वॉइस टोन जो है वो बहुत बढ़िया, बहुत एनर्जेटिक है। बहुत बढ़िया आपने कॉल किया है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है। सर इसमें कुछ मिस्टेकिंग वगैरह कुछ इधर उधर कुछ भी देखो, ऐसा। मिस्टेक तो क्या है, मिस्टेक तो कमियां तो हैं अभी इसके अंदर, है ना। हम्म। कमियां तो हैं। अब उन कमियों को हम कैसे दूर करेंगे, उसके लिए यही वाली कॉल जो है मैं करके बताता हूँ आपको। ठीक है। ओके। चलो, अच्छी बात है। कमल सर, रेडी हैं आप कि कहीं काम आ गया आपको? जी जी। चलो, ठीक है। हेलो कमल जी, नमस्कार। जी नमस्कार। एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ पहले। एक सेकंड रुक जाओ। पहले मैं पहले मैंने जो कुछ चीजें नोट करी थी कॉलिंग वर्क का, है ना। देखो इसमें क्या है, जैसे आपने कॉल किया तो आपने बोला कमल जी से बात हो रही है। तो कमल जी, भाई कमल नाम है और कमल जेंट्स का ही नाम होता है, मेल पर्सन का ही होता है। तो आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछना है कि कमल जी से बात हो रही है, हाँ जी कमल जी नमस्कार। हाँ, अगर कोई लेडीज अगर फोन उठाती है तो फिर हमें समझ में आता है कि यार थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, तो वहां पर आप फिर पूछ सकते हो। दूसरा क्या है कि आपने जैसे बताया कि कॉलिंग वर्क, तो कॉलिंग वर्क का इस्तेमाल नहीं करना है हमें, है ना। अभी आप इस कॉल को सुनना पूरे ध्यान से, आपको मिल जाएगा क्लियर कि क्या बोलना है ना। कॉलिंग वर्क नहीं बोलना है, उससे क्या लगता है कि ये जो है टेली कॉलिंग वाला काम है, इनवाइट भी करना है, ये करना, इतनी चीजें नहीं बताना होती हमें। ठीक है। तो इससे ये चीज आप नोट करना, और इन चीजों को अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो रिजल्ट आपके नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि फरीद सर, आप बताइए इनकी उम्र कितनी होगी अभी। ये जो हमारे कमल सर हैं, इनकी उम्र कितनी है, पता करिए आपने। नहीं, मैं तो पता नहीं किया था। इनका एजुकेशन वगैरह। नहीं, मैं ये सब चीज तो नहीं पूछा था। इनका अभी अर्निंग का सोर्स इनके पास में क्या है, कुछ इनकम वगैरह है इनके पास में, पूछा आपने? नहीं, मैं तो बस ये डिटेल्स मांगा था, मतलब कि आपको लाइक कहाँ से हो, फिलहाल अभी आप क्या करते हो। हम्म। तो ये जब तक हमें ये चीजें पता नहीं होगी ना, कस्टमर हम्म। की बर्निंग प्रॉब्लम, देखो हम क्या काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम काम कर क्या रहे हैं। ओके। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है। हम सिर्फ सॉल्यूशन बेच रहे हैं, सिर्फ सॉल्यूशन बेच रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट में हजारों फीचर हैं, हजारों फायदे हैं, लेकिन कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करे ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को कस्टमर से कनेक्ट कर देना है। बस आपका काम हो गया, ऑटोमेटिक आपकी सेल भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अब पता कैसे करोगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? अभी आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि मेरा कस्टमर ये हॉट कस्टमर है, वार्म कस्टमर है या कोल्ड कस्टमर है। तो ये चीज आप कैसे समझोगे? जब आप कस्टमर की प्रोफाइलिंग करोगे, उनके बारे में अच्छे से जानोगे, उनकी सिचुएशन को पता करोगे, उनकी नाइस एनालिसिस जिसको बोला जाता है, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। ठीक है। उनकी जरूरत क्या है, उनका इंटरेस्ट भी है या नहीं है ना। तो ये सारी चीजें जब तक आप, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो इस प्लेटफॉर्म से क्या उम्मीदें रखते हैं, तो ये सब चीजें जब तक आप नहीं जानोगे, तब तक आपको सेल क्लोज करने में बहुत दिक्कतें आती है। और काम तो हो जाता है, सेल तो फिर भी हो जाती है। हम्म। लेकिन वो सेल जो है वो तुक्का होती है, तरीका नहीं होती है। ठीक है। तरीका नहीं होती है, तो तुक्का क्या होता है, तुक्का ही आपको सिखाया जाता है। जैसा मीटिंग में बताते हैं कि आप 15 कस्टमर से बात करोगे, महीने में 450 कस्टमर से बात होगी, तो आंख बंद करके भी डंडा घुमाओगे तो कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। तो वो वाली चीजें मैं आप लोगों को वो चीज नहीं सिखाता हूँ, मैं आप लोगों को वो चीज नहीं सिखाता हूँ। ठीक है। मैं आपको प्रॉपर कंसल्टेंट बनना सिखाता हूँ। और जिस हाँ दिन आप सर, प्रॉपर, एक मिनट, एक डाउट्स मेरा यहाँ पे आ रहा है।
लाइक क्या है ना कि मतलब इससे पहले भी मैंने जो ये प्रोफाइल वगैरह के बारे में आप बता रहे थे, मैंने उनको कॉल किया एंड उनके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि मतलब फिलहाल अभी आप क्या कर रहे हो। तो मतलब बोल रहे मैं कहाँ जॉब वगैरह करता हूँ। मैं तो मतलब जॉब किस चीज का कर रहे हो। तो वहां पे वो डायरेक्ट वो थोड़ा मतलब जो गुस्से टाइम में बोले कि इससे आपको क्या लेना देना है, आप काम, आपका काम क्या है, मुझे काम बताइए। तो सर वहां पे मुझे क्या करना चाहिए? हम्म। कि बहुत सारे लोग भी जानते कि यार ये तो अननोन पर्सन है, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इनको मैं क्यों दूँ? बिल्कुल 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 सही बात है, ये प्रॉब्लम आती है। देखो क्या है, अननोन पर्सन से बात करने का एक तरीका होता है, ठीक है, एक तरीका होता है। आप अगर इंटरव्यूअर की तरह अगर बात करोगे तो सामने वाले को ये लगेगा यार ये तो मेरा इंटरव्यू लेने लग गया। आपकी क्या एज है, क्या इनकम है, कितना पैसा कमाते हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये सब एक एक तरीका होता है, बात करने का एक तरीका होता है। और ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, है ना। तो आपने मेरी कॉल रिकॉर्डिंग जो है अगर मैंने शेयर किया हुआ है तो आप उनको ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको यही वाली कॉल आपको करके बताता हूँ, आप इसको समझना ध्यान से, ठीक है। और दूसरी बात, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर पा रहा है, जो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं दे रहा है, अरे नहीं नहीं मेरे को जल्दी बताओ क्या है, तो उस व्यक्ति से आप उम्मीद भी मत करो कि वो क्लोज होगा। वो आपके काम का कस्टमर है ही नहीं, राइट कस्टमर नहीं है हमारा, ठीक है। जो व्यक्ति आपसे बात ही नहीं करना पसंद कर रहा है, बात ही नहीं करना चाह रहा, उससे क्या उम्मीद करोगे आप, आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यही वाली कॉल मैं आपको करके बताता हूँ कमल सर के साथ, ठीक है। हेलो कमल जी, नमस्कार। नमस्कार। कमल जी, मैं श्याम शर्मा बात कर रहा हूँ इंदौर मध्य प्रदेश से। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए इंक्वायरी किया था, एक सरदार जी का वीडियो देखा होगा आपने, राइट। हाँ, विकास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका डिटेल आया हुआ था मेरे पास में, इसी के रिगार्डिंग कॉल किया था मैंने आपको। तो सही समय है आपसे कमल जी बात करने का? हेलो। हेलो। सर हमारे से आप कॉल पे बात कर लिए सर, वो शायद बिजी हैं। नहीं है, नहीं है, बिजी नहीं है। हेलो कमल सर, सही समय है आपसे बात करने का, आप म्यूट हो गए बार बार। हेलो। चलो ठीक है। हेलो फरीद जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा, और आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ फरीद जी, पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फरीद जी मैं और श्याम आप? शर्मा फरीद जी मैं श्याम शर्मा बात कर रहा हूँ इंदौर मध्य प्रदेश से। आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए इंक्वायरी किया था, एक सरदार जी का वीडियो देखा होगा आपने, राइट। कब मैंने किया था मुझे याद तो नहीं है। नहीं, एक सरदार जी का वीडियो देखा होगा आपने, कल ही किया था आपने, तभी इंक्वायरी आया आपका। हाँ हाँ, याद आया याद आया। जी हम्म। सर जी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग कॉल किया था फरीद जी मैंने आपको, तो अभी सही समय है आपसे बात करने का? हाँ जी सर, अभी सही टाइम है आपसे बात करने का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फरीद जी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके बारे में, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरा प्लेटफॉर्म आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकता है। तो अभी आप क्या करते हैं? सर अभी तो फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कुछ जॉब वगैरह ढूंढ रहा था, या तो कुछ मिल जाए जिससे मैं इनकम वगैरह क्रिएट करूँ। अच्छा, अभी मतलब आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो अभी आपका जो डिटेल आया है उसमें लिखा है कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, राइट। सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो। जी जी सर, हेलो। हाँ, तो आपका जो डिटेल है उसमें लिखा है कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, राइट। हाँ जी हाँ जी। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? उत्तर प्रदेश, दारुल उलूम देवबंद। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब किसी गांव से बिलोंग करते हैं आप? हाँ, गाँव ही है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब आपने बताया कि अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी नहीं कर रहे हैं, तो मतलब पहले कुछ करते थे अभी कहीं? वो एक छोटी सी शॉप थी, मतलब मैं अपना जो शॉप है ना, वो हम्म। मामा जी का, मैं हैंडल मेरे ऊपर था, तो मैं हैंडल वगैरह कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ इनके अलावा साइड बाय साइड कुछ इनकम वगैरह क्रिएट करूं,
क्योंकि अभी के टाइम में देख रहे हो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ये करके इनकम करो, वो करके पैसा कमा सकते हो। तो मैं भी सोचा चलो मुझे भी कुछ ट्राई करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोचा आपने। तो फरीद जी, मतलब आप शॉप, मामा जी की शॉप आप ही संभालते थे मतलब, राइट? हाँ जी, हाँ जी। चलो, अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी आपका एजुकेशन क्या है, पढ़ाई कहाँ तक है आपकी? पढ़ाई के मामले में तो ऐसे डिग्री तो 12th की है, बट अच्छा स्किल्स वगैरह जैसे अगर पढ़ाई वगैरह की बात की जाए तो ऐसे कुछ भी नहीं है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए डिग्री है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी क्या एज हो गई आपकी अभी? 21। 21 की एज हो गई है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मतलब वो दुकान आपने बिल्कुल बंद कर दिया, मतलब वहां से काम करना बंद कर दिया, जैसा आपने बताया कि फ्री हो गए आप मतलब अभी? नहीं नहीं, अभी भी मैं दुकान पे ही हूँ, दुकान पे से ही मैं अभी बात वगैरह भी कर रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, दुकान पे ही हैं आप अभी? ठीक है। हम्म। तो मतलब पहले कभी कुछ ऑनलाइन किया है आपने? जैसे अभी आपने यहाँ फॉर्म भरा है, अपना फॉर्म आया है आपके पास में, तो एक बार मैंने फॉरएवर का मैंने फॉर्म भरा था, इसी तरीके से मुझे मेरे पास कॉल वगैरह आया था। तो उन्होंने मेरे से ना एक काम किया था, बोला था कि ये फॉरएवर का काम है एंड आप यहाँ से ना दिन का 2,000 3,000, महीने का 10-20 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, 10-20 हज़ार रुपये मैं कमा सकता हूँ। तो मैंने उनका फॉर्म अप्लाई किया ना, मैंने उनकी ट्रेनिंग वगैरह ली। तो उन्होंने मुझसे 1,200 रुपये ले लिए एंड उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब उनके बाद फिर बता रहे कि आपको 38,000 रुपये लगेंगे। तो फिर मैंने अपने ये बात में अपने फैमिली वाले को कहा, क्योंकि मैं तो अभी कुछ करता नहीं, तो भाई 38,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा। हजार सही दो बात हजार है। की बात रही थी तो मैं सही। कहीं से अरेंज कर लेता, एंड जो मेरे पास था 1,200 में मैं खुद किसी को बिना बताए मैंने रजिस्ट्रेशन किया। तो भाई अब 38,000 रुपये तो देंगे नहीं, तो फैमिली वाले मना कर दे, इसलिए फिर मैंने बोला चलो कुछ और खोजते हैं, शायद कुछ और मिल जाए काम। तो वही अभी आपसे बात हो रही है फिर। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो अभी जैसे कि मतलब कितना टाइम हो गया इस दुकान पे काम करते हुए, दुकान को संभालते हुए कितना समय हो गया आपको? 5 साल। 5 साल से आप ये दुकान संभाल रहे हैं। तो आप तो मेरे से बहुत छोटे हैं, तो फरीद भाई, मतलब आपको वहां पर से क्या सैलरी वगैरह मिलती है, या फिर कुछ प्रॉफिट शेयरिंग है आपका, कैसा है मतलब? लाइक कुछ भी नहीं, बस एज अ मेरा मामा है तो बस उनसे पैसा वगैरह क्या लिया जाए, बस ऐसे ही मैं दुकान पे रहता हूँ बस। तो ऐसे ही रहते हो मतलब, वहां से आपको कुछ मतलब मंथली या कुछ मतलब पैसा वगैरह कुछ मिलता नहीं आपको वहां से? मैं नहीं लेता हूँ। अच्छा, लेते नहीं हो आप? तो मतलब जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि आप चाह रहे हो कि खुद का कुछ करना चाह रहे हो आप। हाँ हाँ। सही समझ रहा हूँ? हाँ जी, हाँ है जी। ना? अभी क्या है कि मामा की दुकान में आप समय भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो है आपकी पॉकेट में पैसा आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ, हम्म। है ना? हम्म। तो आप चाहते हो कि मुझे खुद का कुछ करना है, अपना खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, राइट है? हाँ जी, हाँ जी। चलो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो फरीद भाई, ये बताओ आप मतलब एक्चुअल में क्या करना क्या चाहते हो आप एक्चुअल में? ऐसा क्या है जो अभी नहीं कर पा रहे हो, जिसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना चाह रहे हो, ऑनलाइन करना चाह रहे हो, क्या है? मैं नहीं समझा सर, आप मतलब क्या पूछना चाह रहे हो। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आपके पास फिलहाल तो अभी आपका दुकान में आप काम कर ही रहे हो, बढ़िया, है ना, काम चल ही रहा है हम्म। आपका। हाँ जी, तो हाँ जी। मतलब मेन रीजन क्या है मतलब आपका, कि क्या ग्रोथ चाहते हो आप लाइफ के अंदर, या आपका लक्ष्य क्या है? आप मुझे ये बता सकते हो अपना दोस्त समझ के कि एक्चुअल में लाइफ में क्या टारगेट है आपका? बस यही है, बस मेरे पास पैसा है, क्योंकि अभी मैं कुछ करता नहीं हूँ, पैसा है तो सब चीज ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पैसा आए आपके पास में, लेकिन पैसा तो आए, तो ऐसा क्या करना चाहोगे, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन क्या करते हो आपको, कि ऐसा कोई मुझे वर्क मिले, ऐसा कोई काम मिले? जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो एक हमारा एक वो रहता है, जैसे कि हम नौकरी भी करते हैं तो हमारा एक वो रहता है कि यार हमको 20,000 की नौकरी चाहिए कि 30,000 की नौकरी चाहिए। तो आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो, मतलब जैसे आपने हमारे पास इंक्वायरी किया, तो हम्म। मतलब आप क्या उम्मीद करते हो कि मुझे अगर ऐसा कोई काम मिल जाए जिसमें मुझे महीने का 20-30 हजार, 50,000, 1 लाख, या क्या चाहते हो आप, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? बस काम कोई भी हो, काम में कर लो एंड बस वहां से मैं एक अच्छा खासा मतलब, अभी के टाइम में अगर बात की जाए तो 20-25 सर इनफ है मेरे लिए। अगर 20-25 हज़ार रुपये अगर मिल रहा है तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है।
ठीक है। तो बिल्कुल फरीद भाई, आप जो है, आप सभी लोग अपने आप को म्यूट करके रखें, जिनको बोलना होगा वही अपने आप को अनम्यूट करेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल फरीद भाई, आप 20 से 25 हजार रुपये जो आप एक्सपेक्ट करते हो, ये इनकम आप कर सकते हो। और देखो क्या है, जैसा आपने अभी बताया कि फॉरएवर में भी आपने 1200 रुपये वहां पर भी लगा दिए थे, है ना। और आपने खुद ही बताया है कि आप काफ़ी जगह पे आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखते रहते हो कि ऐसे कमाई हो रही है, ऐसा पैसा कमा रहे हैं, है ना, अभी आपने बताया था कॉल पे। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो क्या है कि वहां पर आपसे 1200 ले लिए, फिर अभी 38 हजार मांग रहे हैं, तो आपको कोई भी 1 रुपया पे नहीं करना है। ठीक है। अच्छा आपको अच्छा। सिर्फ ये समझना है फरीद भाई कि क्या मैं यहाँ से ये इनकम कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकता हूँ, सिर्फ चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है। आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। आपको लगता है कि मैं मेरी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो सकती है, और रही बात इतना पैसा लगाने की, तो देखो पैसा तो हर जगह लगता है, पैसा फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट तो मैं कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं करना आपको। आप तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को देखना, समझना कि क्या मैं यहाँ से ये ग्रोथ कर सकता हूँ। ठीक है। तो क्या देखो सर इसमें भी पैसा लगेगा? हाँ हाँ, पैसा तो बिल्कुल लगेगा। पैसा तो सर बिल्कुल कितना लगेगा फरीद लगेगा भाई। पैसा फिर? देखो कितना लगेगा, क्या लगेगा, 3 हजार रुपये से लेके 22 हजार रुपये का मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होता है, कई प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। पर उन सभी के अलग अलग बेनिफिट होते हैं। ठीक है। तो पहले अच्छा। हमें उनका बेनिफिट समझना है, क्या बेनिफिट है, क्या ग्रोथ हो सकती है ना, उन सब चीज़ों को समझना है पहले। तो फरीद भाई हम्म देखो क्या है, आज का जो समय है वो है डिजिटल का, आप भी जानते हो। ठीक है। हम्म। तो आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ डिजिटल है। और आपने जैसे बताया कि आपने देखते रहते हो कि यार ये इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है कि आपने जैसे कि 90% लोग जो हैं हमारे देश में आज इन्हीं प्लेटफॉर्म पे से एक अच्छी इनकम कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल वगैरह जो आप देखते हो, है ना। और सिर्फ 10% व्यक्ति यहाँ से अच्छा पैसा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को डिजिटल एजुकेशन का नॉलेज नहीं है। ठीक है। अब दुनिया में फरीद भाई हर इंसान उतना ही पैसा कमाता है जितना उसके पास नॉलेज होता है। अभी आपने खुद बताया कि 12वीं तक की पढ़ाई की है आपने, और वो सिर्फ डिग्री नाम है। तो 12वीं तक पढ़ने के लिए लगभग जिंदगी के 15 साल आपने खत्म कर दिए। लेकिन अगर आज आप नौकरी मांगने जाओगे तो कितने की जॉब मिल सकती है आप? लाइक अगर जॉब करने जाऊंगा तो इजली है कि मुझे, अगर ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं पकड़ूँ तो अगर जिस चीज का भी ट्रेंड, अगर मैं अच्छा जॉब जॉब वगैरह करूंगा सीखूंगा तो इजीली है 30 हजार 40 हजार की मैं इनकम क्रिएट कर ही सकता हूँ। बट पहले सीखना पड़ेगा मुझे। पहले सीखना पड़ेगा। नहीं, सीखना नहीं है, मैं अभी सिर्फ जो आपके पास जो डिग्री है वो भी उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं हाँ। तो डिग्री के बेस पे तो लाइक हमारे इधर का यही सिस्टम है कि डिग्री के ऊपर तो कोई काम नहीं कर, कुछ पैसा नहीं होता है। लाइक हम लोग, मैं बिहार से हूँ ना, तो हम्म। क्या होता है ना कि यहाँ पे लोग सिर्फ वो 10th करते हैं। 10th के बाद पहले तो 10th कर लेते हैं। 10th के बाद 12th में लोग एडमिशन करवाते हैं और आर्ट्स सब्जेक्ट आर्ट्स लेकर के वो लोग शहर चले जाते हैं कोई ना कोई स्किल सीखने के लिए। कोई भी एक काम जैसे कुछ भी हुआ, या तो बेग का, सिलाई का, कुछ भी ऐसा, बहुत सारी चीज, एसी का हो, प्लम्बर का हो, कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो देखो क्या है, अभी तक की जो पढ़ाई है उसने आपको क्या दिया ये आपके सामने है। तो अब हमें हम्म। ये डिजिटल एजुकेशन आप हमारे साथ सीखोगे, और सीखने के साथ साथ एक कंसल्टेंट सलाहकार के रूप में हमारे साथ काम करोगे, जिसमें आपको डेली अपने घर पे रहते हुए डेली 10 से 15 लोगों से फोन पे बात करना है। इतना काम कर सकते हो आप फरीद भाई? हाँ जी, ये तो है ना। बहुत इजी रहेगा मेरे लिए। हाँ, तो इतना काम यदि आप कर सकते हो तो आप डेली हमारे साथ में 2000 से 15,000, मतलब 2 हजार रुपये से लेके 15 हजार रुपये की इनकम आप घर बैठे जनरेट कर सकते हो। और ये जो इनकम होती है शाम को 5 बजे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। ओके। तो फरीद भाई देखो क्या है, अब ये काम कैसे होता है, किस प्रकार से वर्क होता है, क्या इनकम होती है, कैसे होती है, अभी आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको हाँ समझना जी। है। और ये जो हाँ जी। प्लेटफॉर्म है आपके लिए पूरी तरीके से नया है ना। तो हम्म। इसको समझने के लिए आपको अभी थोड़ा समय आपको देना है ना। इसके लिए हमारा क्या होता है, जूम एप्लीकेशन पे मीटिंग तो आपने देखा ही होगा, जैसा आपने बताया कि फोरेवर पे आपने हाँ मीटिंग हाँ। देखा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ जी सर। है ना, तो आज शाम को 7 बजे हमारा लाइव टेलीकास्ट ऑल इंडिया लेवल पे हमारा जूम एप्लीकेशन पे हमारा मीटिंग होगा। ठीक है। तो हम्म। आज शाम को 7 बजे आप रेडी हो इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए?
हाँ जी सर, मैं रेडी हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस मीटिंग में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको कोई कंसर्न रहता है या कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो मैं बैठा हूँ, आप मुझे एनी टाइम कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम्म। आपको करना क्या है फरीद भाई, मेरा नंबर सेव करना है श्याम शर्मा के नाम से। क्या नाम से सेव करोगे? श्याम शर्मा। हाँ जी, श्याम शर्मा के नाम से मेरा नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे मुझे अपना नाम एक बार ही मैसेज करना है। और जैसे ही आप मैसेज करोगे ना, वैसे ही आपको हमारे एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। हम्म। तो उस ग्रुप के अंदर ही आपको हमारे प्लेटफॉर्म संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेगी, मीटिंग का लिंक भी वहीं पर मिलेगा। ठीक है। हम्म। चलो, अच्छी बात है। तो मिलते हैं फिर फरीद भाई आज शाम को 7 बजे मीटिंग में। ठीक है। हाँ है सर, ना? तो ओके। आप मुझे नंबर सेव करके तुरंत रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है। ओके ओके सर, ओके ओके, फरीद भाई, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। ठीक है। तो जी सर। ये कॉल थोड़ी सी लंबी तो होती है ना? अभी इसके अंदर हम और भी डीप में जा सकते थे, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए अभी, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से आप कस्टमर को कनेक्ट करते हो, और आपको सभी लोगों की आवश्यकता नहीं है। आप सोचो कि मेरे पास 10 लीड आई है, 15 लीड आई है, 20 लीड आई है, तो सारे लोग मुझसे इतना समय दें और सभी लोग मुझसे इतनी बात करें, पॉसिबल नहीं है। ठीक नहीं। है। आपको ज़्यादा नहीं, 2 से 3 कस्टमर भी अगर अच्छे मिलते हैं ना, जो इतनी बात कर लेते हैं आपसे, तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है। साइंस क्या कहता है, वर्क का डिसिप्लिन क्या कहता है, कि अगर आपको, आपने मान लो आज 20 लीड पे कॉल किया। ठीक है। 20 में से मान लो आपकी 10 कॉल कनेक्ट हो गई, 10 लोगों से आपकी बात हो गई। अब आपको करना क्या है? पूरा काम हो गया, सभी से बातचीत हो गई, थोड़ा सा 2 मिनट शांति से बैठ के उसमें आप देखो कि मेरा राइट कस्टमर कौन सा है, किस कस्टमर पे मुझे ध्यान देना है। तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी। अब आपको डेली बेसिस पे अगर सिर्फ 2 कस्टमर भी ऐसे मिलते हैं, मतलब जिनको बोला जाता है हॉट लीड। ठीक है। ये फरीद भाई जो हैं, अभी जिनसे मेरी बात हुई, 1200 रुपये इन्होंने ऑलरेडी वहां पर पे कर दिए। मतलब ये व्यक्ति पे तो कर सकता है, पे तो करेगा ये। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है, 1500 रुपये से लेके 22,000 रुपये के बीच में हमारे पास में व्यवस्था है। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से कर सकता है। तो आप ये हॉट लीड की तो आप सोचो मत, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। हाँ, अगर आप इस टारगेट से काम कर रहे हो कि नहीं मुझे तो प्लेटिनम का ही चाहिए, या फिर डायमंड का ही चाहिए, या स्टार्टअप का ही चाहिए, तो वो फिर एक अलग लेवल से काम होगा, उसका एक मैटर अलग है, वो चीज़ अलग है। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों के लिए ये कस्टमर भी आपका हॉट कस्टमर है, ये ज्वाइन कर लेगा, आराम से कर लेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझना होती है। तो अगर ऐसे 2 कस्टमर भी आपको रोज मिलते हैं, तो 30 दिन में आपके कस्टमर होते हैं 60, 60 कस्टमर आपके पास हो गए। अब ये 60 कस्टमर जो आपके हो गए हैं, ये गारंटी लिख के देता हूं, अगर आपने ये ओपनिंग कॉल करने से सारी चीज खत्म नहीं हो गई है। ठीक है। अभी इसके बाद में कंटेंट मार्केटिंग का रोल बचा है, फॉलो अप का रोल बचा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बचा है, और क्लोजिंग बचा है। तो ये जो बाकी के 4 स्टेप अगर आपने सही तरीके से कर दिए, तो मैं गारंटी लिख के देता हूं, ये 60 कस्टमर में से आपके 15 से 20 कस्टमर क्लोज हो जाएंगे। ये गारंटी मैं देता हूं आपको। ठीक है। और बाकी जो बचे हैं, भाई 60 निकाले थे हमने, 60 में से मैंने कितना बताया? सिर्फ आपको 15 से 20 बताया। तो बाकी जो 40 बचे हैं, 40 45 लोग जो बच जाएंगे, वो कोई चले नहीं जाएंगे, वो भी करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा समय लगेगा। है ना? सब वही आज करता है, कोई 2 दिन में करता है, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई महीना, कोई 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी लग जाता है। ठीक है। तो वो भी करेंगे। तो ये होता है काम करने का तरीका। तो ये जो 60 कस्टमर निकले हैं, ये 60 में से अगर 15 कस्टमर भी आपके ज्वाइन हो जाते हैं, अगर गोल्ड पैकेज से ज्वाइन हो जाते हैं, मान लो गोल्ड ही हम एवरेज निकाल लेते हैं, तो 15 चौक 60 हजार रुपये, 4 हजार कमीशन के हिसाब से आपका 15 कस्टमर का 60 हजार रुपये कमीशन बनता है। समझ रहे हो? ये एक महीने का ट्रैक बताया मैंने आपको। इस प्रकार से, इस तरीके से काम होता है। तो आप सोचो कि 10 लीड आई है और 10 ही लोग मुझसे इतना समय भी देंगे, बात भी करेंगे, नहीं होगा ये। ठीक है। आपका माइंडसेट वही होना चाहिए कि 100 लीड हमारे पास आई है, तो 100 में से सिर्फ 10 से 15 कस्टमर हमें अच्छे मिलेंगे, बस। बाकी 80 85 कस्टमर आपके कोई काम के नहीं है। ये माइंडसेट पहले ही रखना है आपको। ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास जो लीड आती है ना, मैंने लीड के बारे में बता दिया है पहले ही आपको। जो लीड आती है 15 रुपए में आपको
हाई क्वालिटी लीड नहीं मिल सकती है। हाई क्वालिटी लीड जिसको बोला जाता है, एसक्यूएल टारगेट डिफाइनिंग जिसकी होती है, वो लीड अगर आप लेने चाहोगे तो आपको 40 से 50 रुपए का एक कस्टमर बनेगा। वो एक एक कस्टमर आपका फोन भी उठाएगा, आपसे बात भी करेगा, सब कुछ करेगा, तो वो एक अलग लेवल की चीज हो जाती है। ठीक है। तो सर यहाँ पर, हाँ, अगर मैं ये 40 रुपए 50 रुपए वाली लीड लेना चाहूँ तो? वे मिल सकती है, बराबर मिल सकती है आपको। ओके ठीक सर, है, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ फिर। मिल सकती है, पर बाकी मेरा तो सजेशन फिलहाल अभी आपको यही है कि अभी आप जो है, अभी आप उस लेवल पे नहीं हो, है ना। अभी पहले उस लेवल तक अपने आप को लेके आओ, नहीं तो आपका एक एक कस्टमर जो है वो 50 रुपए का एक कस्टमर, अगर आप एक कस्टमर को सही से कनेक्ट नहीं कर पाए तो 50 रुपए तो पहली फुर्सत में चले गए आपके। ठीक है। हाँ तो मेरा ये कहना है, अभी आप खुद को तैयार करो, अभी आप जिस पे काम कर रहे हो उसी पे करते रहो, धीरे 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 आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो फिर आपको उस क्वालिटी की लीड भी आपको देंगे हम। ठीक है, उस क्वालिटी की लीड भी आपको दे देंगे। उसके लिए क्या है कि वो अलग से प्लानिंग करनी पड़ती है फिर पूरी। ठीक है। तो अभी आप जिस पे काम कर रहे हो उसी पे करो, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे काम करते जाओगे, जितने लोगों के संपर्क में आते जाओगे आपका नॉलेज जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाता जाएगा। ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं, आज मैंने पहली बार आपकी बात आवाज़ सुनी है, कॉल सुनी है मैंने। तो फरीद भाई, आप बहुत अच्छा काम करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे अनुभव से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। बहुत अच्छा करोगे आप, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है ना, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन है, और बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर रहे हो कस्टमर से। और ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, यही सामने वाले में ट्रांसफर होता है। कुछ नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ आप अपनी जबान का पैसा कमाते हो, सिर्फ आपकी जबान का। यहाँ पर आपको कोई मेहनत नहीं करना है कि कोई आपको गधा मजदूरी करना है। आपको सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और अपनी जबान को सही तरीके से यूज करना है। आपका एक गलत शब्द पूरा माहौल खराब कर देता है, पूरा बना बनाया काम बिगाड़ देता है। ठीक है। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है। क्या है? ओपनिंग कॉल, कंटेंट मार्केटिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग। ठीक है। ये पूरा 5 तत्वों से मिलके ये प्लेटफॉर्म बना है हमारा। ठीक है। ये 5 तत्वों से, ये 5 जो है यहाँ पर पॉइंट है, इन पांचों पॉइंट पे आपने कमांड अगर अपनी कर ली तो आपकी क्लोजिंग नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट मार्केटिंग में जैसे मान लो, जिस कैटेगरी का व्यक्ति है उसको उसी कैटेगरी के लोगों से मुलाकात करवाना, वीडियोस के माध्यम से उसको दिखाना कि देखो ये भी इस प्रकार से, ये भी हमारे काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। और हमारे पास में एक स्टूडेंट से लेके जॉब पर्सन, बिजनेस वाले, हर प्रकार के लोगों का टेस्टिमोनियल है। आप तो बोलो, आपको क्या चाहिए? आप तो बोलो, सब है मेरे पास, सब है। मेरे मोबाइल में कम से कम 6,000 से ज्यादा वीडियो हैं। फोटोज की सर बात। मुझे हम्म। सर मुझे चाहिए जैसे कि पेमेंट वाला ऐसा ग्रुप्स वगैरह होगा ना, कि जहाँ पे सिर्फ पेमेंट का स्क्रीनशॉट वगैरह आता होगा। वो सब हमारे, देखो उसके लिए कोई अलग से ग्रुप नहीं है। वो सब आपको, देखो डेली बेसिस पे इतने जो भी आते हैं वो सब मिल जाएंगे आप, और मिल ही जाते हैं वैसे तो। ग्रुप वगैरह में, मैं कंटेंट मार्केटिंग का ग्रुप है वहां पर आपको शेयर कर ही देता हूँ। और आपको क्या करना है, आपका काम पूरी तरह से लगभग खत्म के बराबर है। आपको सिर्फ अपने कस्टमर को कम्युनिटी ग्रुप में लेके आना है। वहाँ पर सारी चीज़ें मेरी तरफ से हो जाती है, और कुछ चीज़ें आप भी सीखो। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो जो भी मेरे उस कम्युनिटी का पार्ट है, मान लो मैंने मीटिंग लिंक डाल दिया, शाम के 7 बज गए हैं, मान लो मैं उसमें ज्वाइन नाउ का मैसेज नहीं डाल पाया, तो आप लोग कोई डालते नहीं हो उसके अंदर, कम से कम उतना तो कर दो उसके अंदर। इतना तो कर सकते हैं ना। उसमें देखो किस किस प्रकार की चीजें हैं, आप भी कुछ ना कुछ उसके अंदर शेयर कर सकते हो। ठीक है। पर शेयर क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज थोड़ी सी समझना आप। ठीक है। अभी क्या है, और भी अच्छे लेवल की मार्केटिंग होगी अभी उसके अंदर। तो आप देखना, धीरे धीरे चीज़ों को समझना कि किस समय पे क्या चीज़ डाली जाती है, किस चीज़ को कब कैसे प्रेजेंट करना है। क्योंकि वो क्या है, जो एक ब्रॉडकास्टिंग होती थी हमारी, ब्रॉडकास्ट में हम मैसेज करते थे पहले, हमारा चलता था। अब क्या है कि व्हाट्सएप ने वो बंद कर दिया। तो वहाँ पर एक अलग लेवल से काम होता था। और यहाँ पर कम्युनिटी में क्या है कि रोज हमारे पास लोग नए आते हैं, रोज नए नए लोग इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रवेश करते जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एक नया व्यक्ति आया, तुरंत हमने उसको कुछ ऐसी चीज दिखा दी तो तुरंत बाहर हो जाता है ना। तो हमें वहां पर भी उस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। तो अभी क्या है, मैंने बताया आपको कि एक मेरा बहुत शानदार सा वीडियो में बना रहा हूँ,
तो उससे हमारे कम्युनिटी के अंदर जो व्यक्ति आएगा ना, वो वहां पर रुकेगा। मतलब ऐसी प्लानिंग करिए। और उसके बाद में जो व्यक्ति वहां से निकल गया, तो आप उसको एक बार कॉल जरूर कर सकते हो। कर लो, एक बार कॉल कर लो, ठीक है। और नहीं तो फिर उसको छोड़ो, खत्म करो। ठीक है, शायद उसने कभी वो वीडियो ने ना देखा हो और बाहर हो गया हो, तो बात अलग है। बाकी उस वीडियो को देखने के बाद में अगर जो व्यक्ति यहाँ से चला गया, तो वो एक्चुअल में हमारे काम का व्यक्ति है ही नहीं, हमारा काम का कस्टमर है ही नहीं। ठीक है। तो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम लोगों को बस इस कम्युनिटी के अंदर लेकर के आना है। ठीक है। आप अपने खुद के भी छोटे छोटे मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह बनाओ, अपने स्टेटस पे लगाओ। और ये अर्निंग वगैरह जो है, अभी आप ना लगाएं तो बेस्ट है। अभी काफ़ी सारे लोग जो हैं एक ही बार में स्टेटस लगा देते हैं, 8 8 10 10 स्टेटस एक ही बार में लगा दिए। ऐसा नहीं करना है। स्टेटस कैसे लगाना होता है? 2 4 घंटे में एक स्टेटस लगा दिया, फिर 2 4 घंटे में एक लगा दिया, इस प्रकार से करना है। और अर्निंग वगैरह को जो है वहां पर कम से कम करो, करना तो पड़ेगी, लेकिन कम से कम अर्निंग वगैरह जो है, ये पैसा कमाना और ये इस प्रकार से कुछ चीजें जो होती है ना, वो उसको कम से कम दिखाना है वहां पे। ठीक है, ताकि आपका व्हाट्सअप बैन ना हो। ठीक है। और रिपीटली आप फॉरवर्ड करते हो, कोई भी लिंक फॉरवर्ड करते हो या चीजें, अगर कस्टमर का कन्वर्सेशन आपके साथ चल रहा है, तो आप व्हाट्सएप पे उनके साथ बात करो। नहीं तो आप डायरेक्ट फ़ोन लगा के बात करो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, डायरेक्ट फ़ोन लगा के बात करो। व्हाट्सएप पे ज़्यादा चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसीलिए कम्युनिटी बनाई। कम्युनिटी में आओ, रुको, बस। ठीक है। तो पर्सनली कस्टमर को कुछ शेयर करने की कोशिश ना करें, ताकि आपका व्हाट्सएप बैन ना हो। ठीक है। हाँ, अगर कोई आपसे कनेक्टेड है, जैसे मान लो कोई कस्टमर है, ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिटी में है तो ही अपना है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ से बाहर जाने के बाद भी हमारे अपने होते हैं। तो अगर आपको नंबर भी सेव है, उसका स्टेटस भी आप देख पा रहे हो, आपको ये ट्रस्ट है कि हाँ इनने नंबर सेव कर लिया। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने आपका नंबर सेव भी नहीं किया होता, डायरेक्ट आपको मैसेज कर देते हैं। और आपको लग रहा है कि इनने नंबर, हाँ, कन्वर्सेशन अगर दोनों तरफ से होगा तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से भेजते रहोगे ना, तो वहां पर व्हाट्सअप आपका बैन हो जाएगा। ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपकी सामने वाले की तरफ से भी आपको मैसेज आ रहा है, तो आपको क्या क्या चीज़ें भेजनी होती है? आप उसको, कुछ कंटेंट वगैरह हैं, पेमेंट अकाउंट में आता है, ये चीज़ें आपको दिखानी होती है, तो वो चीज़ें आप उनको शेयर कर दो। और बाकी जो चीज़ें हैं आप उनसे फ़ोन पे डिस्कस कर लो, बात कर लो। टेक्स्ट मैसेज का यूज़ करो, 100 मैसेज आपको रोज मिलते हैं। ठीक है, आपने अनलिमिटेड रिचार्ज कर रखा है, 100 मैसेज आपको रोज मिलते हैं। ठीक है। तो उन उसका भी इस्तेमाल करो। ठीक है। चलिए, अभी अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल है, तो पूछ सकते हैं। एक और चीज है सर, हम्म। जैसे यहाँ पे भी टोकन अमाउंट का सिस्टम चल रहा है, हम्म। तो सर मुझे ना लाइक जैसे टोकन अमाउंट का हुआ, फुल पेमेंट का हुआ, ये दोनों का सिर्फ मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए सर। मतलब समझा नहीं मैं, स्क्रीनशॉट किस चीज़ का चाहिए? पेमेंट जो लीड हमारी जो पेमेंट करती है हम्म। किसी के भी अकाउंट में, जैसे ऑफिशियल हो गया लीड्स गुरु का, लीड्स गुरु के ऊपर करती है, आपके ऊपर है या किसी के भी ऊपर है, तो उस चीज का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए सर, जिससे कि मैं स्टोरी मार्केटिंग दबा करके करूँ एंड वहां से रिस्पॉन्स अच्छा खासा ला सकूं मैं। ठीक है, सब मिल जाएगा आपको। और टोकन का क्या है? टोकन का मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, टोकन आपको कैसे लेना है। टोकन आप जो है मैनेजर के अकाउंट में आप करवा दो। क्योंकि अगर वो कस्टमर ने 7 दिन में पेमेंट नहीं किया, तो वो टोकन भी चला जाएगा, पैसा चला जाएगा कस्टमर का। ठीक है। ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखो। ठीक है। वो पैसा फिर किनका होगा सर? वो कंपनी का। अच्छा, टोकन तो अमाउंट वाला वो कंपनी का पैसा हो जाएगा। भाई, आपने अगर कंपनी को पेमेंट करवाया, अगर टोकन आपने लिंक पे करवाया, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 7 दिन का है। 7 दिन हम्म। के अंदर अगर कस्टमर ने पेमेंट कर दिया तब तो ठीक है, और नहीं तो वो गया। ठीक है। अच्छा, इसीलिए आप अपने मैनेजर का सपोर्ट ले लो, अपने मैनेजर के अकाउंट में या बारकोड है, स्कैनर है, उस पर आप टोकन अमाउंट करवा लो। और मुझे सूचित कर दो कि ये कस्टमर ने सर टोकन किया है, तो मैं खुद उनसे पर्सनली बात करके और वो टोकन की मेच्योरिटी मैं करवा दूंगा। उसकी चिंता मत करो, आप टोकन को मेच्योर करवाने की गारंटी मैं देता हूँ आपको। ठीक है। अगर अब सर, अगर एक और चीज, अगर किसी के मैनेजर को अकाउंट में मैं ये टोकन अमाउंट लेता हूँ, ठीक है, तो अगर वो 7 दिन में अगर वो नहीं स्टार्ट किया तो?
नहीं 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 नहीं, वो क्या है, देखो वो पैसा अपने पास है, उसका टेंशन नहीं अच्छा। है, वो पैसा अपने पास है, वो 7 दिन में नहीं करेगा, 10 दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, तो भी हम उसका पैसा उसको सपोर्ट दे देंगे रिफंड। हम। हाँ मतलब रिफंड अच्छा। नहीं, मतलब वो पैसा हम वहां पर उसको एड ऑन कर देंगे। ठीक है। ओके। हाँ वो हम करवा देंगे ताकि उसका लॉस भी ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो। ठीक है। ओके ना सर। हाँ तो टोकन की मेच्योरिटी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं करवाऊंगा, कैसे करवाना है वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो आप। और अभी तक का रिकॉर्ड है कि अपना एक भी टोकन जो है वो डूबा नहीं है। ठीक है। अच्छा। हाँ अभी तक का एक भी टोकन अपना गया नहीं है। टोकन जिसका आया है उसका पेमेंट कंप्लीट हुआ ही हुआ है, किसी भी पैकेज से हुआ है लेकिन वो हुआ है। ठीक है। सर एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास एकदम गर्मा गर्म हॉट लीड है। उनसे अगर आप आज बात करेंगे तो वो टोकन अमाउंट, कम से कम टोकन अमाउंट तो पे कर ही देंगे वो। तो ऐसे कस्टमर को अपने पास रखना ही नहीं है, ये सर चीज तो मैंने मैंने। आपको सारा इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको वॉइस नोट के साथ मैंने आपको पर्सनली सेंड भी कर दिया है, सारा नंबर। इसलिए तो मैं आपसे पूछा ना कि सर क्या अपडेट वगैरह है उनसे, ठीक है उनका। ठीक है, अभी अभी तुरंत जो है आज उनका अपडेट दे देते हैं आपको सबसे पहली फुर्सत में। तो अपनी हॉट लीड जो है, आपको लगता है कि ये हॉट कस्टमर है, आपको उसको अपने पास रखना ही नहीं है। ठीक है। आप अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैं बैठा हूँ आपके साथ, कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉल, फॉलो अप लेना है, मैं बैठा हूँ आपके साथ में, हर तरह से मैं वो चीज़ आपकी मैच्योर करा दूंगा। ठीक है। और एक और चीज बताना चाह रहा हूँ सर, कि मैंने हम्म। उनको सारा चीज वर्क के बारे में डिसीजन वगैरह सारी चीजें ले लिया। बस वो उनने मुझे बताया था कि मैं कुछ दिन में मतलब वर्क करूंगा, मतलब बस। तो उनसे अगर आप उस हिसाब से बात करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, वो सब मैं कर लूंगा, वो सब मैं देख लूंगा। ठीक है। ओके। चलो, तो अभी हम मीटिंग को यहीं पे विराम देते हैं, और शाम को आप मिलेंगे 9:30 बजे। ठीक है। शाम को 9:30 बजे। ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर, जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। राधे सर। राधे राधे। आदित्य सर भी चले गए क्या गुरुकुल में? आदित्य सर भी हैं, उधर ही हैं गुरुकुल में। राधे राधे सर। हाँ जी मैम, आ गए यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है गांधीधाम गई मुक्ति सभी? दे दू सर, गांधीधाम मुक्ति दे दू। हाँ जी। મૂકી દીધું ગાંધીધામ તમે? हाँ, परमानेंट નથી મોકલ્યું, थोड़ा टाइम માટે। अच्छा, સારું સારું। कैसा चल रहा है आप सभी का वर्क? बहुत अच्छा। क्या ये चल- जैसे शाम तक सपोर्ट करने के लिए है तो ऐसा वैसा चल ही नहीं सकता, जबरदस्ती चलेगा। बहुत एक्टिव है सर, मतलब डेली मीटिंग कर रहे हैं बहुत। बस जो वो तो सर है। सिखा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करते जाइए, जबरदस्त वर्क चलेगा, जबरदस्त इनकम भी होगी। बट इम्प्लीमेंट करना मोस्ट जी इम्पोर्टेंट जी है। बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है। राधे राधे। રાધે રાધે। राधे राधे। राधे राधे।